उषा चित्र बनाती गई और जब चित्र प्रद्युम्न का बनाया तो थोड़ा शर्मा गई उषा। चित्रलेखा ने जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। चित्रलेखा समझ गई यही है। चित्रलेखा ने अपने मायावी रूप को बनाया और ठाकुर जी के यहाँ आकर महलों से अनिरुद्ध का हरण किया और उषा के यहाँ लेकर गए। वारासुर की नगरी में बाणासुर की पुत्री के साथ में अनिरुद्ध रहने लगे। महीनों बीत गए। एक दिन वारासुर के जो मंत्री आदि थे, सैनिक थे, वो उषा के महल के आगे से निकले तो उनको किसी पुरुष के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर के अपने राजा से निवेदन किया कि मुझको लगता है राजन, आपकी पुत्री किसी पर पुरुष के साथ रहती है। बाणासुर ने जाकर के तुरंत महल को घेर लिया सैनिकों के साथ और जब द्वार खुलवाया तो उसमें अनिरुद्ध को पाया तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध को बंदी बना करके बाणासुर ने अपने कारागृह में रख दिया। इधर नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए और नारद जी ने आकर कन्हैया से कहा, अरे ठाकुर जी, जब आपसे अपना परिवार संभलता नहीं है तो इतने विवाह क्यों किए? आपको ये पता है कि आपके पुत्र, आपके नाती पोता कहाँ हैं? ठाकुर जी का बड़ा परिवार था। ठाकुर जी ने कहा सभी अपने अपने महलों में होंगे, आनंद से रह रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते अनिरुद्ध का खबर है, कितने महीनों से नहीं देखा अनिरुद्ध को? ठाकुर जी कहते हाँ, 3 महीने पहले अनिरुद्ध को देखा था, लेकिन 3 महीने से नहीं देखा है। नारद जी कहते हैं तुम्हारे पोता को बाणासुर ने बंदी बना रखा है। ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया। ठाकुर जी अपनी सेना लेकर गए और बाणासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर से संग्राम हुआ। बाणासुर को भी बड़ा अभिमान था क्योंकि बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। ठाकुर जी से युद्ध हुआ। बाणासुर जो है वो भोलेनाथ का भक्त है और जो भोलेनाथ का भक्त होता है तो भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वामी से भी युद्ध करते हैं। बाणासुर ने भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की तो भोलेनाथ ने बाणासुर को वचन दिया कि जब तक मैं तुम्हारे यहाँ हूँ तुम्हारे द्वार पर जो ये ध्वजा लगी है कभी नहीं गिरेगी, और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए उस दिन समझ लेना कि अब तुमको युद्ध में पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने आकर के युद्ध प्रारंभ किया। बाणासुर के यहाँ जो ध्वजा है वो ध्वजा कट के गिर गई। बाणासुर ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ आज भगवान से युद्ध करते हैं। अंतिम में भोलेनाथ ने जम्भास्त्र छोड़ा, भगवान को जमाई आने लगी। ठाकुर जी ने ज्वरास्त्र छोड़ा जिससे भोलेनाथ को बुखार आने लगा। काफी युद्ध हुआ। अंतिम में स्वामी और सेवक का युद्ध विराम हुआ। बाणासुर की जो माता श्री थी वो बिना वस्त्रों के ठाकुर जी के सामने आई तो ठाकुर जी ने मुख अपना घुमा लिया। इतने में बाणासुर रणभूमि से भाग गया। ठाकुर जी ने बाणासुर को क्षमा किया। बाणासुर की पुत्री उषा को और अपने पौत्र अनिरुद्ध को लेकर के कन्हैया द्वारका में आए। इस प्रकार से अनिरुद्ध का और उषा का विवाह की कथा आई है। आगे एक कथा और सुनाते हैं। बलराम जी एक दिन कन्हैया के पास आए और द्वारका में कन्हैया बैठे हैं तो कन्हैया से बलराम जी कहते हैं, कन्हैया तेने मैया को वचन दियो तो कि मैं परसों लौट के आऊंगा। कन्हैया तेरी माया मैं भी नहीं समझ सका, तूने परसों के लिए मैया को कहा, आखिर मैया को झूठ क्यों बोला? मैया का स्मरण हुआ तो कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि यशोदा मैया ने जो कन्हैया को प्रेम दिया था वो प्रेम कन्हैया को कहीं नहीं मिला। मैया की याद करके कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन कन्हैया कहते हैं, दाऊ मेरे जीवन में इतनी व्यस्तता है, हमारे जीवन में इतने कार्य अभी बाकी पड़े हैं कि मैं मैया के पास न जा सकता।
बलराम कहते हैं कन्हैया मुझको ब्रज की बड़ी याद आ रही है, ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है, मैं तो जाऊंगा। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और ब्रज की यात्रा के लिए गए। वृंदावन जब बलराम जी पहुंचे तो सारे ब्रजवासी दाऊ दादा के अंक में आकर लिपट गए और दाऊ दादा से कहते हैं, दाऊ दादा आपको तो याद आई लेकिन कन्हैया को हमारी याद ना आई। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए दाऊ को देख करके। आज बलराम भी मैया के पास जाकर प्रणाम करते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं और बलराम जी 6 महीने तक ब्रज में वास करते हैं। बलराम जी 6 महीने बाद ब्रज का संदेश लेकर आए, कन्हैया को सुनाया। बलराम जी ने द्विध नामक वानर का उद्धार किया। ये द्विध वानर राघव सरकार के अवतार के समय से है। ये द्विध वानर राम की सेना में था, ठाकुर जी की सेना में था, लेकिन सेवक था, इसका आचरण ठीक नहीं था। लंका में जाकर के निशाचरियों के साथ दुष्कृत्य करता था, लेकिन उस समय लक्ष्मण ने इसको मारा नहीं क्योंकि ये सेवा रूप में था, ठाकुर जी का सेवक था। वही दुर्विन नामक वानर द्वारिका में आकर के वस्त्र जितने वृक्ष हैं उनको उखाड़ने लगा, बलदाऊ जी के वस्त्रों को फाड़ने लगा। तो बलराम को क्रोध आया और उन्होंने अपने हल से उस दुष्ट वानर का वध किया। ठाकुर जी ने पौंड्रक का उद्धार किया। जो ये पौंड्रक है ये ठाकुर जी का ही रूप बना करके और ठाकुर जी के पास इसने संदेश भेज दिया, कन्हैया आप भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूं। आज भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है। व्यक्ति पर थोड़ी सी कृपा हो जाए, थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ा उसे लोग जानने लगे तो भगवान बनने की होड़ लग जाती है। उसी प्रकार से पौंड्रक ने कहा, कन्हैया अब तुम द्वारिका खाली करके भाग जाओ क्योंकि भगवान तो मैं हूं। काशीराज ने भड़काया था पौंड्रक को, इसलिए वो भगवान से भिड़ गया। भगवान अपनी सेना के साथ पौंड्रक के यहाँ पहुंचे और पौंड्रक से युद्ध किया और पौंड्रक का उद्धार किया। काशीराज का उद्धार किया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी बैठे ही थे शांति से अपनी राजसभा में, तब तक पांडवों का दूत आता है। युधिष्ठिर का दूत आकर के कहता है, आपके बुआ के लड़के जो युधिष्ठिर जी हैं वो यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ का आयोजन है, तो कन्हैया के पास बुलावा भेजा है। दूसरा बुलावा ठाकुर जी के यहाँ एक पत्रिका आई, उसमें जरासंध के यहाँ 20,000 राजाओं को जरासंध ने कैदी कर रखा है। ठाकुर जी के साथ 2 पत्रिकाएं आई तो ठाकुर जी ने अपने मंत्रियों से पूछा पहले क्या करना चाहिए। पहले युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए भैया युधिष्ठिर के यहाँ, या पहले जरासंध के यहाँ जाना चाहिए। विचार ही कर रहे थे तो मंत्रियों ने कहा कि पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करेंगे तो सभी राजाओं का शरणागति होना जरूरी है। तो ठाकुर जी युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में पधारे। कन्हैया ने यज्ञ में आकर के दादा युधिष्ठिर से पूछा, क्या आपने सभी राजाओं को जीत लिया? तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं और तो सभी राजाओं को जीत लिया, जो मगध नरेश है जरासंध अभी तक उन्हें नहीं जीता है। तो कन्हैया ने अर्जुन को और भीम दादा को साथ में लिया और जाकर के मगध नरेश पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से गए हैं। तो मगध नरेश ने एक संकल्प ले रखा, कन्हैया से जब जरासंध 17 बार युद्ध में हार गया तो जरासंध ने ब्राह्मणों से पूछा, जैसे हमारे पंडित जी से आकर के पूछते हैं लोग,
कोई समस्या होती है, चुनाव आदि में जब लोग खड़े होते हैं तो हमारे पंडित जी से सलाह लेते हैं कि चुनाव में जीतना है तो क्या करना चाहिए, तो हमारे पंडित जी बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। इसी प्रकार से जरासंध को बताया पंडित जी ने कि आप ब्राह्मणों को चक्क माल खिलाओ और दक्षिणा दो, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप भगवान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कथा कुछ ना कुछ संदेश देती है, कथा से सीखना चाहिए। आप यदि ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे तो आप एक बार के लिए ठाकुर जी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठाकुर जी की करनी को भी बदल सकते हैं यदि आप ब्राह्मणों के सच्चे सेवक हैं तो। जरासंध जैसे दुष्ट ने ब्राह्मणों की सेवा की और 18वीं बार जब युद्ध करने गया ठाकुर जी से तो ब्राह्मणों को बोला, माल तो बहुत खिलाया है, यदि मेरी पराजय हुई तो तुम लोगों का फिर बचना मुश्किल है, तुम्हारी खैर नहीं है। तो सारे ब्राह्मण देवता ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया आप तो जीत जाएंगे लेकिन मेरा हाल बुरा हो जाएगा, मेरे लिए आप एक बार हार जाओ। कन्हैया ने ब्राह्मणों के वचन को पूर्ण करने के लिए 18वीं बार रण छोड़ा। आज भगवान का एक नया नाम पड़ गया, रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय की जय। इस प्रकार से भगवान ब्राह्मणों की वचन की पूर्ति के लिए जरासंध के सामने से रण छोड़कर भाग गए। उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों की तरफ बड़ी श्रद्धा हो गई। ब्राह्मणों को जब तक दान नहीं करता है तब तक पानी भी नहीं पीता, इतना श्रद्धालु हो गया। कन्हैया जानते हैं कि युद्ध में तो ये 17 बार हार चुका है, बहुत बड़ा बेशर्म है। 17 बार हारने के बाद भी बार बार युद्ध करने आता है। लेकिन कन्हैया को एक जानकारी और भी थी कि जरासंध का उद्धार केवल भीमदादा के हाथ से ही होगा। तो लीला करना चाहते थे कन्हैया ने जाकर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण का वेश बनाया। अर्जुन और भीम को भी ब्राह्मण के वेश में परिवर्तित किया और जाकर के ब्राह्मणों की लाइन में लग गए। जरासंध से युद्ध की याचना की। जरासंध ने देखा ब्राह्मण रूप में है, युद्ध मांगा है तो युद्ध तो दूंगा, युद्ध तो करूंगा, लेकिन अब आप अपना परिचय बताओ। तो कन्हैया मुस्कुराए। जहां ठाकुर जी ने मुस्कान छोड़ी जरासंध समझ गया। जरासंध कहने लगा, अरे भगोड़े तुझको शर्म नहीं आई, तू भेष बदल कर युद्ध की याचना करने आया है, तुझसे युद्ध तो करना मेरे लिए अपमान की बात है। कन्हैया कहते तुम भी शर्म करो नाना जी, क्योंकि कंस के ससुर हैं जरासंध, इसलिए वो कन्हैया के नाना जी लगते हैं। कन्हैया कहते नाना जी जरा शर्म करो, 17 बार हार के भागे हो, मैं एक बार भागा तो आप उसका गान करते हो। तो जरासंध कहता है तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है इसका परिचय दो। तो ठाकुर जी ने बताया ये अर्जुन है। तो जरासंध कहता है ये तो दुबला पतला है, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। जो ये तीसरा खड़ा है जो थोड़ा हट्टा कट्टा है, इसका क्या परिचय है? तो ठाकुर जी ने भीमदादा का परिचय दिया और भीमदादा से थोड़ा विनोद भी किया। ठाकुर जी कहते हैं जो ये लटकते हुए उधर वाले हैं, मतलब भीम का थोड़ा पेट चकाचक है। तो ठाकुर जी कहते हैं जिसका पेट बड़ा है ये कोई और नहीं हमारी बुआ जी के पुत्र भीम है। तो जरासंध ने भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो आज भीमदादा को भी थोड़ा अभिमान हो गया। ठाकुर जी समझ गए कि भीमदादा को अभिमान हो गया। क्यों? क्योंकि भीमदादा कहते हैं देखो कन्हैया से भी युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ, अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब इन सबसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। ठाकुर जी ने सोचा ठीक है दादा, अब जब युद्ध करोगे तो मालूम पड़ेगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध चला। भीमदादा की नस नस को तोड़ के रख दिया जरासंध ने, क्योंकि जरासंध बड़ा बलशाली है। कभी भीमदादा जरासंध को उठाकर पटकते हैं
कभी जरासंध उठा करके भीम दादा को पटकता है। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भीम दादा एक दिन रात्रि के समय अर्जुन से कहते हैं, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया अब मेरे से युद्ध नहीं होगा। किसके सामने लाकर तुमने खड़ा कर दिया? दिन भर मारता हूं, उसको कुछ नहीं बिगड़ता है, वो हमको 2-4 पटक लगा देता है तो मेरे एक एक अंग में दर्द हो रहा है। अब हमारी सेवा बहुत हो गई, हम तो भागेंगे और तुम्हें भागना हो तो भाग चलो। कन्हैया कहते, दादा तुम तो बड़े कंधे फुला रहे थे जब उसने युद्ध के लिए तुम्हें चुना, तुम तो बड़े प्रसन्न थे, अब क्यों भागने की बात करते हो? भीम दादा कहते, अब हमसे नहीं सहा जा रहा है। जरासंध ने मार मार कर मेरी नस नस तोड़ दी। तो कन्हैया कहते, दादा थोड़ा दिमागी एक्सरसाइज भी कर दिया करो, कभी कभी भोजन पर ध्यान आपका ज्यादा रहता है। तो भीम दादा कहते, क्या करना चाहिए कन्हैया, कैसे विजय मिले? तो कन्हैया कहते हैं, जब कल युद्ध करना तो मेरी तरफ देखना। भीम दादा ने युद्ध किया और कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने एक तिनका उठाया, बीच से चीरा और फेंक दिया। भीम दादा ने जल्दीबाजी में देखा, बीच से चीरा और ठाकुर जी ने यूं फेंका, लेकिन भीम दादा ने जरासंध को उठा के पटका, पैर पर पैर रखा और बीच से चीरा और सीधे सीधे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद भीम दादा कन्हैया को और अर्जुन को बताने लगे कि मैंने दुष्ट जरासंध का उद्धार कर दिया, मैंने दुष्ट जरासंध को मार दिया। मुंह घुमा करके खड़े थे, इतने में जरासंध पुनः जुड़ा और आके भीम दादा की पीठ पर ऐसा मुष्ट का प्रहार किया, भीम दादा मूर्छित हो गए। मूर्छा खुली, भीम दादा ने देखा जरासंध फिर से खड़ा है, तो भीम दादा तो चक्कर में पड़ गए, अभी अभी तो इसे मारा था, फिर कहां से आ गया? परीक्षित जी ने सुना तो परीक्षित जी चक्कर में पड़ गए। सुखदेव जी से पूछने लगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो मर गया वो पुनः जिंदा होकर के फिर युद्ध करने लगा, ऐसा क्या कारण था? तो सुखदेव जी सुनाते हैं, जब जरासंध पैदा हुआ था तो ये किसी संत के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। संत ने फल दिया और उस फल को खाने को दिया, तो जरासंध की जो माँ थी उसने उस फल को बीच से काट करके खाया। कोई भी प्रसाद दिया जाए और कोई महापुरुष यदि कहे ऐसे ही ग्रहण करना है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, अपनी तर्क ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने उसको फल को बीच से काटा, 2 भागों में कर खाया, तो वो खाने से पुत्र को हुआ, लेकिन पुत्र 2 भागों में प्रकट हुआ। और वो जब 2 भागों में हुआ तो राजा ने देखा और उसको गंगा जी में छोड़ दिया। वो एक राक्षसी को प्राप्त हुआ, राक्षसी ने उसको मिलाया और अपनी राक्षस विद्या से उसको जीवित किया, वही जाकर के आगे जरासंध हुआ। जरा नाम की राक्षसी ने उसकी संधि की थी, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। फिर पुनः ठाकुर जी ने लीला की, दोबारा उसको तिनका को लिया, बीच से चीरा और इस तरह से फेंका। भीम दादा समझ गए, भीम दादा ने जरासंध को उठाया और पटका और पैर पर पैर रखे, दोबारा चीरा और एक हिस्सा इस भाग में और एक हिस्सा इस भाग में फेंका। अब की बार जरासंध नहीं जुड़ सका। इस प्रकार से कन्हैया जरासंध पर विजय प्राप्त करके और दोबारा से युधिष्ठिर दादा के पास पहुंचे हैं। अब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ जब हुआ तो भैया यहाँ यज्ञ के नियम बताए हैं, आप लोग भी श्रवण करें। और हमारे चाचा जी ने भी कल इस विषय को रखा था, मैं भी आप लोगों के समक्ष ये विषय रखता हूँ। हमारे भैया जी का ऐसा मन है, अभी संकल्प इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि संकल्प होने के बाद तो फिर वो करना ही पड़ता है। हमारे भाई के मन में ऐसी माता रानी ने प्रेरणा की है और हमारे चाचा जी के मन में, और इस विषय पर आज हमारे उपाध्याय जी से भी चर्चा हो रही थी। कल भैया जी के विषय में हमारे चाचा ने बताया भी था कि यदि यज्ञ हो, सतचंडी यज्ञ हो और इसी प्रकार से सुंदर भागवत कथा का आयोजन हो यही माता रानी के दरबार में, तो बड़ा आनंद हो। तो ठाकुर जी की कृपा से, मैया की कृपा से आप सब लोगों के यहाँ माता रानी इतना तो दे ही रही है कि आप सब लोग इस यज्ञ में और इस भागवत में सहयोग प्रदान करें।
तो मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, यदि ऐसा संकल्प हो तो आप लोग इस कार्यक्रम को करें। और मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप लोग जब आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में अपना भाग लेंगे, अपनी सेवा देने का संकल्प लेंगे, तो ये कार्यक्रम एक अनोखा रूप लेकर के आपके इस क्षेत्र में अलग ही नाम होगा उस कार्यक्रम का। श्रीधाम वृंदावन से सुंदर संगीत की टोली आएगी, हमारे बाके लाला आएंगे अपनी टोली के साथ, कुछ मनसुखा आदि को लेकर के सुंदर आपको झांकियों का दर्शन होगा। हमारे बड़े भाई के श्रीमुख से आप लोग कथा श्रवण करेंगे, प्रातः काल यज्ञ का दर्शन होगा, मानो आपके यहाँ पर कुंभ जैसा वातावरण। तो ऐसा संकल्प पूरा हो तो हमारे भैया जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि यदि यज्ञ होता है और भगवत कथा होती है तो 51,000 रुपए का चेक भैया जी की तरफ से है। अब आप लोग अपने जैसे आपको ठाकुर जी ने दिया है, जो आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार सभी लोग एकत्रित होकर के निर्मल भाव से अपना अपना जो सहयोग आप कर सकते हैं, तन से मन से धन से, वो अवगत कराएं। एक कमेटी बनाएं, 2-4-10 लोग जिम्मेदार जो बुजुर्ग गांव के लोग हैं उनके हाथ में सारी व्यवस्था सौंपें और इस भव्य आयोजन को पूर्ण करें। ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और मैया से प्रार्थना करता हूं कि ये आयोजन आपका बड़ा भव्य रूप से हो। तो आज कन्हैया यज्ञ में किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए ये बताना चाहते हैं। यज्ञ में सभी पांडव पधारे हैं, सारे कौरव हैं, कौरवों में दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि सभी पधारे हैं। भगवान ने दुर्योधन को राज्य का कोष का अधिकारी बनाया, कोषाध्यक्ष बनाया। क्यों? भगवान जानते हैं दुर्योधन पांडवों से थोड़ा बैर मानता है, ज्यादा धन लुटाएगा यज्ञ में। जब ज्यादा धन खर्च करेगा तो भगवान को ये मालूम था कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा धन आएगा। तो भगवान ने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया, सभी को सेवा दिलाई और अंतिम में कन्हैया ने एक अपने लिए सेवा ली, वो आप लोग श्रवण करें। हमारे कहने का मतलब ये था, कन्हैया ने जो यज्ञ में आएगा उसके जूतों को उतार करके साफ करके रखने का, यज्ञ से दूर जूता स्टैंड जो होता है, जूता घर होता है, उसमें जूतों को उतारकर अपने अंग वस्त्र से साफ कर रखने का सुंदर संकल्प लिया यज्ञ में। कहने का मतलब ठाकुर जी बताना चाहते हैं, यज्ञ में किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। आपको कभी किसी भागवत कथा, यज्ञ आदि में, किसी कन्या के विवाह में यदि आपको किसी प्रकार की सेवा मिले तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जगत का पति होकर के कन्हैया लोगों के जो पग धूल है उसको धुलते हैं, लोगों की पनहियां हैं उनको साफ करके रखते हैं। तो आप लोग भी आए और यज्ञ में कभी भी जाएं, कहीं पर भी जाएं, कैसे भी सौभाग्य प्राप्त हो तो जो सेवा मिले उसको मन से करना चाहिए। वृंदावन में संत कहते हैं सुहानी सेवा का सबसे बड़ा फल है। आप लोग सुहानी सेवा जानते हो या ना जानते हो? सुहानी सेवा संतों की भाषा में कहा जाता है झाड़ू सेवा को। जो झाड़ू लगाता है मंदिर में, आश्रम में, गुरु स्थान में, तो उसका फल सबसे ज्यादा बताया गया है। तो वृंदावन में आज भी एक से बड़े संत, एक से एक बड़े साधक और एक से एक बड़े धनवान लोग आकर के संतों के आश्रम में, वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाते हैं और उनका ठाकुर जी की कृपा से बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब ये है, कन्हैया ये कहना चाहते हैं सेवा करनी चाहिए और सेवा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं। किसी ने कह दिया थोड़ा जाकर के जल भर लाओ, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कैसे ला सकता हूं। सेवा करनी चाहिए। यज्ञ आदमी सभी बराबर होते हैं, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी श्रद्धा से सेवा करें। कन्हैया ने राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया। जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो पहले पूजन का अधिकारी कौन है, इस विषय पर चर्चा हुई। तो
जरासंध का पुत्र सहदेव, जिसने उस समाज में उस कौरव पांडवों की सभा में कहा सबसे पहले पूजन के अधिकारी तो केवल कन्हैया है। भीष्म पितामह आदि सभी ने इस बात को समर्थन किया। सभी कहते हैं कि ठाकुर जी से बढ़कर कोई नहीं है। उसी सभा में ठाकुर जी की मौसी का लड़का जो शिशुपाल है वो भी वहां उपस्थित था। उसने जब सुना कन्हैया के पहले पूजा की बात आई तो उसको बड़ा खराब लगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति को बढ़ना नहीं देखना चाहता। जिसके मन में ईर्ष्या है वो कभी दूसरे को बढ़ते नहीं देखना चाहता है। शिशुपाल कहता है किसके पूजा की बात कर रहे हो, मौसी का लड़का है। फिर भी ठाकुर जी को गालियां देने लगा। शिशुपाल कहता है जिसके माता पिता का कुछ पता नहीं है, जो गोपियों के वस्त्र हरण करता है, जो गोपियों का माखन चुरा कर खाता है, उसकी पहले पूजा करने की बात कर दो। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित हैं, इनका पूजन करो। इस गवारिया का पूजन करने से क्या होगा। जब पांडवों ने इस बात को सुना तो पांडवों को बड़ा खराब लगा। क्यों? पांडव कन्हैया को अपना सर्वस्व मानते हैं। पांडवों ने कहा दुष्ट शिशुपाल का वध कर दूंगा। युधिष्ठिर ने सबको डांटा, सबको मना किया। बलदाऊ जी को क्रोध आया, कन्हैया ने मना किया। कन्हैया कहते हैं दाऊ बाबा क्या आप भूल गए हमने मौसी जी को क्या वचन दिया था। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो 4 भुजाएं और 4 नेत्र लेकर पैदा हुआ था। आकाशवाणी हुई जिसके हाथ में जाकर, जिसकी गोद में जाकर इसके 2 भुजा और 2 नेत्र झड़ जाएंगे, उसी के हाथ से इसका वध होगा। तो ठाकुर जी की जो बुआ है उन्होंने कन्हैया जब अपनी बुआ के यहाँ पधारे तो ठाकुर जी की गोद में शिशुपाल को दिया तो उसके नेत्र और उसके हाथ, 2 जो हाथ और 2 नेत्र थे वो झड़ गए। तो ठाकुर जी की बुआ कहती लाला तू अपने भाई का वध करेगा, ऐसा मत करना। कन्हैया कहते बुआ यदि ऐसा ही ठाकुर जी को मान्य होगा, ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा होगी तो होगा वही, लेकिन मैं वचन देता हूँ इसके 100 अपराध में माफ करूंगा। यदि ये एक बार में, पूरे जिंदगी में नहीं, एक साथ एक बार में 100 गालियां भी देगा तो मैं इसे माफ करूंगा, लेकिन 100 से ऊपर हो गया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बुआ कहती है कम से कम कितना भी बड़ा झगड़ा होगा तो एक बार में 100 गालियां तो नहीं देगा। मानो बुआ को संतुष्टि हुई कि मेरे पुत्र को कन्हैया नहीं मारेंगे। लेकिन भगवान का विधान तो कुछ और है। उस राज्यसभा में शिशुपाल गालियां देने लगा, कन्हैया गालियां गिनते हैं। 100 गाली पूरी हो गई, ठाकुर जी ने मना किया शिशुपाल अब आगे मत बढ़ना। शिशुपाल अभिमान में ठाकुर जी को गालियां देता चला गया। ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल का उद्धार हुआ। शिशुपाल जब उद्धार हुआ तो शिशुपाल के इस पंचदेहिक भौतिक शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग में विलीन हुई। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, जब वो इतना दुष्ट था, ठाकुर जी को गालियां दे रहा था, तो उसके शरीर से ज्योति निकलकर ठाकुर जी के चरणों में क्यों समाहित हुई? तो सुखदेव जी बताते हैं वो इसलिए क्योंकि ये शिशुपाल वही ठाकुर जी का द्वारपाल है। जय और विजय जो थे तो इस रूप में शिशुपाल के रूप में वो आज उद्धार हुआ। ठाकुर जी ने यज्ञ पूरा कराया और ठाकुर जी पुनः द्वारिका में पहुंचे। इस प्रकार से आज कन्हैया ने युधिष्ठिर दादा का यज्ञ जो है वो पूर्ण कराया। आइए ठाकुर जी के एक सुंदर से भाव को हम लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद आप आगे की कथा को श्रवण करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन हम लोग श्रवण करें, उसके बाद आगे के कार्यक्रम को श्रवण करेंगे। हो तुझे देख के दिल